कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को करारी मात देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फिलहाल ये महामुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प देखने को मिला, क्योंकि एक टाइम पे लगा था कि कहीं इंडिया फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सभी की धड़कनें बेहद ज्यादा धड़कती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 135 करोड़ लोगों की धड़कनें एक बार को तब थम गई थी जब लगातार न्यूजीलैंड की टीम भारतीय स्पिनर्स को लगातार चौके छक्के हुए मारती नजर आ रही थी। तो उसके चलते लगातार जब शमी ने वापसी कराई है टीम इंडिया की, तो पूरा माहौल जैसे गर्मा हुआ नजर आ गया था। वहीं आपको बात करें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कई दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड कलाकार, देश दुनिया के कलाकार कल वानखेड़े स्टेडियम में भारत को चीयर करते हुए नजर आए थे। चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें या कियारा आडवाणी की बात करें या अन्य खिलाड़ियों की बात करें, इसके साथ ही विदेशी फुटबॉलर भी वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए थे। तो तमाम तरह के जो दिग्गज मेहमान थे वो कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए। तो फिलहाल इंडिया की टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और लगातार जो टीम इंडिया का प्रदर्शन है वो बेहद ही ज्यादा वर्ल्ड कप में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल फाइनल में टीम इंडिया को क्या कुछ करने की जरूरत है, आखिरकार किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत, ताकि जो गलती सेमीफाइनल में टीम इंडिया की तरफ से हुई है वो दोबारा उस मैच में देखने को ना मिले। इसी के चलते हमारे साथ मेरी सहयोगी सुहानी मलिक मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार फाइनल में किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है भारतीय टीम को। तो सुहानी, कल का ये मैच है बेहद ज्यादा खूबसूरत देखने को मिला। लगातार भारतीय बल्लेबाजों की बात करें या बॉलिंग की बात करें, शमी की बात करें, लगातार ये मैच बेहद ज्यादा रोमांचक देखने को मिला। फिलहाल कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वही चीज देखने को मिली। लेकिन अभी भी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आज का जो मैच है वो कल की तस्वीर क्लियर करेगा। यानी कि जो आज का सेमीफाइनल है दूसरा, वो जो फाइनल की तस्वीर होगी वो क्लियर करेगा। क्योंकि आज दूसरा सेमीफाइनल है, जो आज जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और इंडिया से सीधे तौर पे मुकाबला होगा। तो आज जो दो टीमें भिड़ने वाली है, एक ऑस्ट्रेलिया है जो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी, यानी कि उनके हौसले और उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा ये आप अंदाजा लगा सकती है। दूसरी है साउथ अफ्रीका, भले ही पहली बार वो पहुंची हो फाइनल में, लेकिन फुल फॉर्म में वो भी नजर आ रही है। तो आज इंडिया की जो जीत है फाइनल में वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर एक दबाव बनेगा। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा बैलेंस करना यहाँ मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन टीम इंडिया, क्योंकि वो पहले भी खेल चुकी है, चौथी बार फाइनल में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं इससे टीम इंडिया का जो एक जोश है वो हाई होगा। लेकिन अगर आज के यानी कि दूसरे सेमीफाइनल के मैच में अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीतती है, जो कि 5 बार की पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हमसे कोई हावी टीम हमारे अपोजिट में खेलती है तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है, एक स्थिति आती है जब क्रिकेटर्स को लगता है कि नहीं ये हमसे, क्योंकि वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन जो है और काफ़ी बड़ी पारी खेलने के लिए जानी जाती है, उनके पास डेविड जैसे बल्लेबाज है, धुरंधर टीम है, एक से एक बैट्समैन है, एक से एक बॉलर है और फुल फॉर्म में है, 5 बार वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक प्रेशर क्रिएट होगा कि किस तरीके से वो फैंस को यहाँ जो है फैंस की जो उम्मीद है वो बनाए रखे और साथ ही साथ अपना जो परफॉर्मेंस है उसे कायम रख सके। तो एक आज की जो तस्वीर है, यानी कि दूसरा सेमीफाइनल का मैच होने के बाद ही जो फाइनल की, यानी कि 19 तारीख को जो फाइनल खेले जाएगा उसकी तस्वीर क्लियर होगी। जी दीक्षा। देखिए, आज सेमीफाइनल से पता चल जाएगा कि आखिरकार भारत का जो फाइनल मुकाबला है वो किसके साथ होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये आपको बता दें कि 19 तारीख को रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसको लेकर देश दुनिया की तमाम लोगों की नज़र इस मैच में रहने वाली है, क्योंकि बेहद ज़्यादा ये खूबसूरत स्टेडियम है। लेकिन अगर बात करें इंडिया टीम की, तो इंडिया टीम को बेहद चीज़ें, कुछ ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप लय में अभी तक चलते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको काम करना होगा। लेकिन सबसे बेहद बात यह है कि इस वाली पिच पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए बेहद ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जिसको लेकर आप चाहे कुलदीप यादव की बात करें या जडेजा की बात करें, वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए अच्छी है। और आप बात करें फास्ट बॉलर की, तो शमी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस पिच को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की भारतीय टीम को ज़रूरत ज़रूर होगी।
दीक्षा, मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैच को जीतने या हारने में पिच जो होती है ना, वो अहम भूमिका निभाती है। अगर हम कल की मैच की बात करें, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम की बात करें, तो वो पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है। यानी कि जो पहले बल्लेबाजी करता है वो निश्चित तौर पर, अगर हम पहला पूरा रिकॉर्ड देखें तो उसे ज़्यादातर मैचों में जीत ही मिली है। अगर हम अब जो गुजरात में फाइनल होगा, अगर उस पिच की बात करें तो वो स्पिनर के लिए मानी जाती है। यानी कि पिच एक मैच को जिताने और हराने में एक जो बेहद अहम भूमिका है वो निभाती है। तो पिच पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही जो एक कॉन्फिडेंस है, यानी कि प्रेशर में ना खेला जाए शुरू से ही, भले ही आपके सामने साउथ अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि इंडिया इस टाइम जो है पूरे फुल फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग, और जो सारे जो प्लेयर है वो हमेशा से ही, मतलब अब इस वाले मैच में वर्ल्ड कप में उभर के आए। यानी कि उनकी, चाहे वो शमी की बात कर ले, शुभमन गिल की बात करें, विराट कोहली की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले, तो एक अलग ही फॉर्म उनका नजर आ रहा है। अगर इसी फॉर्म के साथ उन्होंने फाइनल में भी खेला तो निश्चित तौर पर उन्हें जीत हासिल होगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि ऐसा साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब हमसे हावी टीम हमारे अपोजिट में खेलती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये हमसे ज़्यादा है। तो उस चीज़ को प्रेशर में अगर लेकर आप खेलोगे तो निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर में नहीं खेला, जिस तरीके से अब तक खेलते आए हैं उसी लैग को कायम रखना होगा। जी सुहानी, तुम आपने पिच की बात करी, तो पिच को लेके ये कहा जाता है कि टॉस जीतो और मैच जीतो। तो ये जो पिच है अहमदाबाद की, वो ये इसको लेकर कहा यही जाता है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि अगर भारतीय टीम को इस मैच को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप कंटिन्यू मैच जीतते आ रहे हो तो आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम रेगुलर मैच जीत रहे हैं, तो ये फाइनल भी हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो टीम इंडिया को ये इतना लाइटली नहीं लेने की ज़रूरत है, और अपने आप पे इतना हावी होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम फाइनल है, हम जीत जाएंगे, हमारा होम ग्राउंड है। ऐसा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, बट अपना जो एक कॉन्फिडेंट उन्होंने बिल्ड किया है ना, जो पिछले मैचेस है, तो उसे भी उन्हें कंटिन्यू रखना होगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो आज सेमीफाइनल हो रहा है दूसरा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, अगर हम उसका पुराना इतिहास देखें ना, तो 109 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं, जहां अगर ऑस्ट्रेलिया का जो पलड़ा है ना वो काफ़ी भारी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैच जीते हैं। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, यानी कि 109 मैचों में से साउथ अफ्रीका ने 55 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैच जीते हैं, और 3 जो मैच है वो टाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज के सेमीफाइनल में भी साउथ अफ्रीका हावी नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया पर। भले ही वो पहले फाइनल में नहीं गई हो, भले ही जो ऑस्ट्रेलिया है 5 बार की चैंपियन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी साउथ अफ्रीका ही हावी नज़र आ रही है। सही कहा आप सुहानी आपने कि हावी साउथ अफ्रीका ही नज़र आ रही है। लेकिन देखना ये दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया में सेमीफाइनल के टाइम पे टीम इंडिया ने प्लेन 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। अब देखना ही होगा कि फाइनल में कोई बदलाव करती हुई नज़र आ रही है, नहीं आती है, क्योंकि अब देखा जाए जो अभी प्लेन 11 टीम इंडिया के वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो बेहद अच्छा रहेगा। बट देखना ये भी होगा कि जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, अगर पिच की बात कर लें तो हमने आपको बताया कि पिच बल्लेबाजी के लिए शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। बट देखना ये भी होगा कि कहीं पे, जैसे अभी इस सेमीफाइनल में शुभमन गिल को चोटिल हुए, ठीक है, तो इस चीज़ों के देखते हुए टीम इंडिया को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खिलाड़ी को थोड़ा आराम देने की भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यू आप मैच खेलते आ रहे हो और 10 मैच जीत चुके हो आप कंटिन्यू, तो वो जो प्रेशर है, और खासकर कल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है। मेंटली प्रिपेयर होना एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से जब ऑडियंस चेयरअप करती होती है आपको, और उस टाइम पे अगर कल शमी का जो मैच जो कैच छूट गया था, उसके बाद शमी थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा ठीक नहीं हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भावुक ही नज़र आ रहे थे एक बार को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैच छूट गया है, तो बहुत अच्छा कैच था वो। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें भी उनके खिलाफ कही जा रही थी। लेकिन अब उस सिचुएशन में आपको मेंटली प्रिपेयर होना, क्योंकि आप एक गलती कर देते हो तो उस गलती में आप खो जाते हो, तो वो चीज़ आपको बेहद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल मैच है और आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक 2011 का फाइनल सबको याद है, तो 2023 में पूरा हर देशवासी यही चाहता है कि टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम करे, और इसको लेकर तमाम पूरे देश भर की निगाहें कल 19 तारीख को स्टेडियम में रहेंगी। लेकिन टीम इंडिया को इस मैच को बेहद ज़्यादा एक सलीकेदार अभी तक जो रखा है उन्होंने, व्यवहार चाहे बात करें या मेंटली पे बात करें, उस तरीके से रखने की ज़रूरत है, उसको काफ़ी ज़्यादा हावी अपने आप पे ना होने दें। जी
बिल्कुल। जैसे मैं प्रेशर की अगर बात कर रही थी तो ये वही प्रेशर है कि अगर आपका आपने शुरू करी आपने बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो शुरू की तो आप शुरू से प्रेशर मत लीजिए। अगर आपका एक दो अगर हम बात करें कि अगर कैच छूटता भी है तो उस पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जितना प्रेशर लोगे मेंटली भी आप पर उतना ही इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी परफॉर्मेंस है वो खिंचती चली आएगी। तो अब जिस फॉर्म में खेल रहे थे टीम इंडिया को उसी फॉर्म में बरकरार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे परफॉर्मेंस में खेल रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उसे बरकरार कैसे रखा जाए इस चीज़ पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ही अब इंडिया के जो दर्शक है उनका जो एक मनोबल है वो हाई लेवल पर होगा और काफ़ी जोश देखने को मिल रहा होगा, अच्छे दिलों की धड़कन बढ़ गई होगी, क्योंकि लगभग 9 साल के बाद ये एक वर्ल्ड कप जो है वो चौथी बार मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में भारत ने एंट्री मारी है, यानी कि फाइनल में एंट्री मारी है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अब इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतती है या नहीं। जी सही कहा आपने सुहानी, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और दूसरा इंडिया की टीम लगातार 10 मैच जीतती हुई आई है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा टीम इंडिया के लिए हो गई हैं और लगातार वो यही उम्मीद में है कि टीम इंडिया ये फाइनल का वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी अपने नाम करे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है बेहद ज़्यादा मायने रखता है और खासकर देशवासियों के लिए, क्योंकि हर मैच टीम इंडिया का कोई भी मैच हो देशवासियों की धड़कनें बढ़ ही जाती हैं और फिर तो ये फाइनल का मुकाबला है। बात करें तो अपने देश में खेलने का एक मजा भी दोगुना हो जाता है। अपनों के बीच जब हम खेलते हैं तो एक हमारा जो मनोबल है वो हाई होता है, क्योंकि हमारे फैंस होते हैं वो हमारी जो एक अगर हम मनोबल हमारा गिर भी रहा है तो जो वो चीयर करते हैं ना उससे हर खिलाड़ी खिल उठता होगा। सही कहा आपने। कल भी हमने देखा था कि पूरा जो स्टेडियम था एक भी सीट उसमें खाली नहीं थी सुहानी, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। की बात हो रही है तो फैंस तो तगड़े हैं यहाँ। क्रिकेट की अगर बात होती है तो लोग लड़ने लग जाते हैं यहाँ। अगर मैच 6 घंटे चला था, मिनिमम लगभग 6 घंटे के आसपास मैच चला था, तो एक भी ऐसा दर्शक नहीं था जो उठ के बाहर गया हो, किसी ने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, तो वहीं टकटकी लगाए दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहे और अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के फाइनल की, अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत खेलती है या साउथ अफ्रीका के साथ खेलती, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही हमने देखा है कि टीम इंडिया पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ये एक तो फर्स्ट टाइम है उनका खेलने का फाइनल में, ठीक है, दूसरा उन पे मेंटली वो उस टाइप से प्रेशर होगा ज़रूर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा उन्हें। दूसरा, अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर टीम इंडिया खेलती है तो वहाँ पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बहुत सारे मैचेस हुए हैं और हमने कई मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को करारी मात भी दी है, तो फिलहाल ये जो फाइनल का मैच है वो बेहद ज़्यादा रोमांचक भी है और देखने वाला ये बात होगा कि हमारी तो उम्मीदें यही है कि विराट कोहली हमेशा की तरह चल दें, शमी हमेशा की तरह चले, हमारा यही है। बट देखना ही हो कि टीममेट्स हर खिलाड़ी अपना अपना बेस्ट दे फाइनल में, क्योंकि हर कोई जब बेस्ट देगा तभी हमारा फाइनल जो है ट्रॉफी हमारे पास आएगी। और लगातार हमने देखा है कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी है बेहद ही ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में बेहद खूबसूरती तरीके से उन्होंने करती हुई नजर आई है, क्योंकि लगातार उन्होंने जो कप्तानी करी है वो हर मोमेंट पे चेंज करते हुए नजर आए हैं, हर खिलाड़ी को उन्होंने मौका दिया है। और हमने बात करी चाहे एक जब नीदरलैंड के साथ मुकाबला हुआ था तो 9 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो इस वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है ऐसा। तो रोहित जो कर रहे हैं कप्तानी वो बेहद खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, यही कप्तानी उनको फाइनल में करती हैं और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। हमारी तो लोगों से यही कामनाएं हैं कि अच्छे से खेलें, दिल खोल कर खेलें और अपनी टीम को ज़रूर चीयर करते हुए रहें। आपका क्या कहना है, लास्ट में क्या कहेंगे दर्शकों? जी, तो आज की जो सेमीफाइनल मैच है भले ही वो ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका के बीच हो, लेकिन इंडिया के जो फैंस हैं उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ रही होगी, क्योंकि यही मैच जो तस्वीर है फाइनल की वो क्लियर करेगा। तो टीएनपी न्यूज़ आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में बताएगा, क्या कुछ चल रहा है और फाइनल में क्या कुछ समीकरण बनते या फिर बिगड़ते हैं इस सेमीफाइनल के मैच के बाद। तो टीएनपी न्यूज़ को देखते रहे और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इतना ही।